हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज ने मुझे ये संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की सेवा प्रदान की। पिछले 1 महीने से संपूर्ण भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा 25,000 किलोमीटर करते हुए ये सारे संपूर्ण भारत के तीर्थों का जल, साथ में 84 कोस के जितने भी पवित्र कुंड हैं, सरोवर हैं, उन सारे तीर्थ कुंड सरोवर का जल आज हम गुरु महाराज के यहाँ आशीर्वाद देने के लिए सारे तीर्थ और कुंड सरोवर आए हैं। तो जैसे वेद भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान का गुणगान करते करते वेदों की महिमा बढ़ जाती है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करते हैं। इसलिए आज 75वां व्यास पूजा महोत्सव हम संपूर्ण विश्व से भक्त एकत्रित होकर के गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे सारे संपूर्ण भारतवर्ष के ये तीर्थ और संपूर्ण ब्रज 84 कोस के भी ये सारे तीर्थ यहाँ पर आज गुरु महाराज को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जब मैं सारे तीर्थों में जल ले रहा था तो उन सारे तीर्थों को आमंत्रित करता था और प्रार्थना करता था कि हे तीर्थों, आप कृपा करके हमारे गुरु महाराज के 75वीं व्यास पूजा पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे। तो आज ये सारे तीर्थ आए हैं। जैसे तीर्थ कुर्बन की तीर्थानी, सारे तीर्थ में जाने से सारे जीव पवित्र होते हैं, मगर हमारे गुरु महाराज जैसे भगवान के प्रिय शुद्ध भक्त होते हैं, वो जब तीर्थों में जाते हैं तो वो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन तीर्थों को ऐसे गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्तों का संग सानिध्य मिलता है तो वो तीर्थों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, और उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण ये सारे जो तीर्थों को जीवों का पाप धन दिया होता है, वो ऐसे शुद्ध भक्तों के स्पर्श के कारण वो सारे तीर्थ भी शुद्ध हो जाते हैं। तो पिछले 1 महीने से मैं जब तीर्थ यात्रा कर रहा था तो संपूर्ण दक्षिण भारत से, रामेश्वर से लेकर कन्याकुमारी, मदुराई, श्रीरंगम, गुरुवायूर, ये सारे पंपा सरोवर, अहोबिलम, ये सारे तीर्थों का जल जब मैं एकत्रित कर रहा था तो फिर उसके बाद में मैं सोचा कि गुरु महाराज की 75वीं व्यास पूजा जो है ब्रज 84 कोस में श्रीधाम वृंदावन में हो रही है, तो क्यों ना हम वृंदावन के भी जितने भी ब्रज 84 के जो जितने कुंड हैं, सरोवर हैं, उन सब का भी हमने जल एकत्रित किया। और ये तीर्थों में आप देख सकते हैं यमुना महारानी जिसके सानिध्य में इस समय उन्हीं के गोद में हम बैठे, तलहटी पर बैठे हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, मान सरोवर, मानसी गंगा, शंकरशन कुंड, गोविंद कुंड, नारद कुंड, अप्सरा कुंड, चरणामृत कुंड, उद्धव कुंड, पावन सरोवर, सुरभि कुंड, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, बिचुआ कुंड, ब्रह्म कुंड, नवल कुंड, वृंदा कुंड, प्रिया कुंड, भांडीवन में त्रिवेणी कुंड, भालका तीर्थ, श्यामला जी, गोपीतरा, द्वारका, सारंगपुर, द्वारकाधीश। तो ये सारे जितने भी संपूर्ण भारत के तीर्थ हैं, इन सारे तीर्थों का जल हम यहाँ लेकर के आए हैं। अभी गुरु महाराज को ये समर्पित होंगे और उसके बाद में आप सभी इन सारे तीर्थों के जल का एक साथ में दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज 75वीं व्यास पूजा पर हम लोग यहाँ पर इन गुरु महाराज तो साक्षात तीर्थ हैं, क्योंकि गुरु महाराज जहाँ भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। प्रभुपाद ने हम देखा कि ऐसे संसार के रूखे सूखे स्थानों को साक्षात तीर्थ बना दिया, मगर प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ महाराज, उन्होंने संपूर्ण भारत और पूरे विश्व में ऐसे स्थानों को तीर्थ बना दिया। इसलिए हम महाराज के चरणों में एक बार पुनः आशीर्वाद की कामना करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। जय जय प्रभु।